नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टेबल एसी के बारे में। इसको पूरा पार्ट खोल कर हम लोग देखने वाले भी हैं और इसके अंदर क्या होता है और कैसे काम करता है एक एक चीज़। ये सामने आपको जो दिख रहा होगा पूरा सिस्टम आपको ये पूरा पोर्टेबल एसी है और इसे चालू पूरा यानी कि चालू कंडीशन में, और जितना भी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल करवाते हैं पूरा एसी करवाते हैं यानी कि पोर्टेबल एसी का। और इसमें देखिएगा तो नज़दीक से तो दिखलाइएगा, यहाँ पर इसका पूरा सिस्टम दिख रहा होगा। डिस्प्ले मॉड्यूल, रिमोट भी इसका अलग से आता है। अब बाकी इसका बटन सारा का सारा दिया हुआ, जैसे विंडो सिम होता है सेम इसमें भी दिया हुआ। तो यहाँ पर ऑन ऑफ बटन है, टेम्परेचर अप डाउन बटन दिया गया है, टाइमर बटन दिया हुआ, टाइमर ऑन टाइमर ऑफ। फिर पंखा मोड यानी पंखा मोड के लिए हाई लो मीडियम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मोड बटन हो गया, जो मोड बटन अलग अलग मोड में सेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर डिस्प्ले शो कर रहा होगा कि हम बढ़िया से देखिएगा ध्यान से, तो ये 17 डिग्री सेल्सियस पे सेट है कि नहीं। अब जो यहाँ पर देखिएगा 17 डिग्री सेल्सियस सेट है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से घटाना बढ़ाना यानी मिनिमम 17 कर सकते हैं और यहाँ से फिर बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको खोलेंगे कैसे, यह काम कैसे करता है ये चीज़ देखते हैं पहले। ये जो सामने दिख रहा है यहाँ से हवा निकल रहा, सामने से हवा निकल रहा, फिर ये ठंडा यानी कि कहीं से हवा खींच भी रहा होगा। ये इसका देखिएगा पीछे से देखेगा जब, तो पीछे से आपको इस तरह से पूरा ये दिखाई देगा। इसको घुमा दीजिए पूरा एसी को, हाँ बस यहाँ देखें पीछे से तो बिल्कुल पूरा दिख रहा है। ये इस सिस्टम है। आगे जो था वो प्रॉपर दिखलाई दिए, पीछे में देखिएगा तो यहाँ पर दो फिल्टर दिया गया, एयर फिल्टर। 2 फिल्टर क्यों दिया गया है, एक जो है आपका हवा खींचने के लिए दिया गया, एक किस लिए दिया गया, नीचे वाला जो दिख रहा है वो दिया गया हवा खींचने के लिए। अब यहाँ जब हवा खींचेगा ना, यहाँ से हवा खींच करके पीछे अंदर कंडेंसर कॉइल है जो आपको दिखलाएंगे खोल करके, यहाँ से हवा खींचेगा और कंडेंसर कॉइल में टकरा करके हवा यहाँ से बाहर निकलेगा। ये जो दिख रहा है पूरा सिस्टम, यहाँ से गर्म हवा बाहर निकल रहा है और कंप्रेसर अभी चालू है, बिल्कुल यहाँ से गर्म हवा बाहर निकला। अब यहाँ देखेंगे ऊपर में, यहाँ जो हवा खींच रहा है एयर फिल्टर में टकराते हुए और यहाँ से हवा बाहर निकल रहा, आगे से ठंडा हवा, यानी कि ऊपर से टकरा खींच रहा है, ये कूलिंग कॉइल में टकरा करके आगे से हवा ठंडा हवा बाहर निकल रहा, और जो यहाँ से हवा खींच रहा रूम का हवा, इससे लेकर के गर्म हवा बाहर चला जाता है। इसको रूम से बाहर कर देना, इस तरह से रूम को ठंडा करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि रूम का हवा खींच के ये बाहर करता है, कहीं ना कहीं से रूम के अंदर हवा भी आ रहा होगा, इसलिए प्रॉपर ये सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए मार्केट में ये चल भी नहीं पाया। इसको खोलेंगे कैसे, आगे से कभी भी ये पहला बार में कभी भी खुलेगा नहीं, कुछ भी नहीं खुलेगा। जब भी खोलना होगा हमेशा पहले पीछे से खोलना। पीछे से जब खोलेंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले एयर फिल्टर खोलना, जो सारा स्क्रू इस पर ध्यान देगा, स्क्रू आपको स्क्रू दिख जाएगा। इसको खोलिए पहले, यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली फंसा हुआ, इसमें कोई स्क्रू लगा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे वाला में स्क्रू लगा हुआ। ये जो खोल के बाहर निकालने क्या चाहिए, एयर फिल्टर, किसके लिए, कूलिंग के लिए। इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको डायरेक्टली साफ कर देना। अब अगला स्टेप में देखिएगा, ये पूरा दिख रहा है कूलिंग कॉइल जो बिल्कुल ठंडा है, और इसका रूम सेंसर, जितना भी आप लोग स्प्लिट में देखते हैं वहाँ पर भी रूम सेंसर होता है जहाँ से हवा खींचता है। तो यहाँ पर दिख रहा है रूम सेंसर, जहाँ से हवा खींचता है रूम सेंसर में टकराएगा हवा, उसके बाद कूलिंग कॉइल में टकराते हुए फिर हवा आगे से बाहर हवा निकलेगा, ठंडा हवा। फिर जब नीचे में देखेंगे यहाँ पर देखिएगा सारा अलग अलग स्क्रू दिख रहा है कि नहीं। इस स्क्रू खोलेंगे फिर जाके ये बाहर निकलेगा, इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद क्या करना, यहाँ से जो दिया हुआ लॉक, इसको दबा करके अस्थिर से इसको बाहर निकालना। पहले देख लीजिए इस साइड में कहीं पर स्क्रू दिया हुआ, उसको पहले खोल लीजिए, नहीं तो फिर उसको खोल लेना। तो चारों साइड पहले स्क्रू दिखला दीजिए कहाँ कहाँ पे स्क्रू है। तो चारों साइड में यहाँ पे देखिएगा एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पर, साइड से भी स्क्रू रहेगा, और यहाँ पे दिख रहा होगा 3 स्क्रू यहाँ पे, और साइड में 2 स्क्रू रहेगा और ऊपर से स्क्रू रहेगा। तो उसको खोल दीजिएगा, जैसे ही ये पूरा कैबिनेट आधा भाग में ये बाहर आ जाएगा ये चीज़। तो पहले इसको खोलते हैं, उसके बाद आप लोग दिखलाते हैं। अब आपके सामने दिख रहा होगा पूरा, इसको हम लोग सारा स्क्रू खोल दिए हैं। कहाँ कहाँ पर स्क्रू रहेगा ध्यान देने योग्य जो बात है। सबसे पहले ऊपर में 3 स्क्रू रहेगा और यहाँ पर जो स्क्रू रहेगा, उसके बाद 3 स्क्रू यहाँ पर रहने वाला। फिर यहाँ पर देखिएगा तो लेफ्ट राइट जो नीचे में से है, नीचे वाला एरिया में स्क्रू रहेगा। उसके अलावा सबसे बेस्ट प्लेट में देखिएगा तो एक स्क्रू जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर, और वही सेम तरीका से जो स्क्रू है आपको इस साइड नज़र आएगा यहाँ पे। उसको खोलिएगा, उसके बाद ही पूरा कैबिनेट को बाहर आप निकाल सकते हैं। सारा स्क्रू पहले से खोले हुए हैं। अब करना क्या है, बस इसको थोड़ा सा पकड़ लेना है, हल्का सा साइड निकालना, साइड क्योंकि देखिए पूरा फंसा हुआ सटा हुआ। इसको हल्का सा फंसा के जब साइड करेंगे तो लॉक उसका हट जाएगा, बस हल्का सा फंसा हुआ रहता। इसको बाहर निकाले, ये पूरा लॉक यहाँ दिख रहा होगा, एक एक लॉक आपको सामने में दिख रहा होगा। ये सब के सब ये लॉक ही है जो अंदर गया हुआ रहता है, इसमें पूरा बाहर निकल जाएगा। जहाँ डक सिस्टम रहता है इसको हम पूरा हटा देंगे, इसको हटा दीजिए। ये जो पाइपिंग रहता है, ये पाइप को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इसी को बोलते हैं डक सिस्टम या डक पाइप। इसको हटा दीजिए पूरा। अब आपको पीछे जो पूरा दिख रहा होगा इस तरह से, अब इस तरह दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है जो पहले भी निकला हुआ था, ये होता है ड्रेनेज पाइप। यहाँ से पाइप जोड़ करके आप बाहर निकाल सकते हैं पानी बाहर निकालने के लिए, जो भी पानी यहाँ पे बनेगा कूलिंग कॉइल में।
और जो कंडेंसर कॉइल है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कंडेंसर कॉइल, ये पूरा क्या जब हवा यहाँ से लेगा था यानी कंप्रेसर में हवा लगेगा, पूरा हवा लगते हुए आएगा और इसमें टकराएगा। इसमें जब टकराएगा यहाँ पर दिख रहा होगा एक मोटर, ये दिख रहा है यहाँ पे मोटर, और इससे मोटर क्या जब चालू होता है कैसे चालू होगा बतलाएंगे आगे पीसीबी जरिए। जैसे ये चालू होगा तो यहाँ ब्लोवर चालू होगा, जब ब्लोवर चालू होगा तो यह हवा बाहर की ओर भेजेगा और वही डक्ट सिस्टम के लिए हवा बाहर चले जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया कंडेंसर के लिए। इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है कंप्रेसर वो हार्मेटिक कंप्रेसर है, जो आप पुराना वाला इसमें देखते थे वही वाला कंप्रेसर इसमें लगा हुआ हार्मेटिक कंप्रेसर। इसमें रहेगा 3 पाइप। 3 पाइप कौन कौन सा रहेगा, तो तीनों पाइप तभी जग पाइएगा जब आगे वाला प्रोपोर्शन खुलेगा तब। लेकिन आगे वाला खोलने से पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर 2 स्क्रू रहेगा लगा हुआ, उसको खोलना जरूरी है। कैसे रहेगा यहाँ पर देखिएगा, एक स्क्रू यहाँ पर दिख रहा, इसको हम लोग पूरा खोलेंगे यहाँ से। उसके अलावा ऊपर में दिख रहा होगा स्क्रू, उसको भी यहाँ पे खोलना पड़ेगा। ये दिख रहा है यहाँ पे ये वाला स्क्रू, यहाँ से पूरा खोल देंगे। सेम जैसे इस साइड से स्क्रू खोले हैं ना, सेम इसी तरह स्क्रू आपको उस साइड भी नज़र आएगा, उसको भी स्क्रू क्या करना है खोल देना। जब उधर भी स्क्रू खोल दीजिए तो पूरा क्या होता है ढीला पड़ जाएगा। अब ढीला पड़ जाए इसको हम लोग यहाँ से आराम से खोल के आगे बढ़ा सकते हैं। सेम इधर से और उसी तरह से सेम इधर से भी एक स्क्रू और दूसरा स्क्रू। ये खोलने के बाद 2 स्क्रू और ध्यान से देखना, नहीं तो फिर कभी भी जब खोलते हैं कैबिनेट चाहे स्प्लिट रहे विंडो रहे टावर रहे कैसेट रहे, जब जल्दी नहीं खोले तो ध्यान क्या देना है, जब टाइट खोल रहा है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लॉक लगा हुआ है या स्क्रू लगा हुआ है, अगर उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऊपर में देखा तो नीचे पूरा खुल चुका है, जब ऊपर में देखेगा यहाँ पर 2 स्क्रू दिखाई देगा। यहाँ पे ये 2 स्क्रू दिख रहा है, ऊपर वाला स्क्रू नहीं, ये 2 स्क्रू, ये दोनों स्क्रू जब खोलेंगे यहाँ से क्या होगा पूरा पूरा ये बाहर आ जाएगा, तब आसानी से ये बाहर निकल जाएगा आगे एक तरफ। पूरा स्क्रू खुल गया ना, उधर से भी खोल लीजिए। जैसे दोनों स्क्रू खुलेगा उसके बाद हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। लेकिन साथ में ध्यान में एक के बार खींचना नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले भी तो लगा हुआ है, डिस्प्ले पूरा बाहर होगा। इसको हम लोग पहले बाहर निकाले तो हल्का से क्या करना, हल्का पहले इसको साइड करना, साइड किए इधर से उधर से भी साइड पहले से क्या हुआ है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं आगे से। ये दिख रहा होगा सामने से इस तरह से खींच रहा पूरा बाहर आ गया, इस तरह से बाहर आया, सामने दिख रहा होगा ये चीज़ पूरा डायग्राम इसमें दिया गया है और पकड़ने के लिए साइड से ये जगह दिया गया। ये कितना टन की हैसियत एक बार मॉडल नंबर दिखलाइएगा यहाँ पर वीडियो में, यहाँ पूरा मॉडल नंबर दिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना टन की एसी है, तो आप लोग खुद देख करके इसको बताइए कितना टन की एसी है। बाकी आप लोग इसका बारे में हम लोग अलग से बतलाए हुए हैं, एसी कितना टन का है कैसे पता करेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पूरा स्टिकर दिख रहा होगा, पूरा वायरिंग डायग्राम भी है, तो डायग्राम को थोड़ा नज़दीक दिखला दीजिए। हाँ अब ये चीज़ पर दिख गया। ये आगे जो दिख रहा है इसको हम हटाएंगे कैसे, यहाँ पर डिस्प्ले जैक दिख रहा है, डिस्प्ले का डिस्प्ले जैक यहाँ से खोल देंगे, जैक को क्या करें पकड़ के बीच में दबा करके उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, पूरा बाहर निकल जाएगा। अब ये पूरा ये भी हट गया, इसको उधर रख दीजिए, हाँ रख दीजिए। अब जो है ये आपको पीछे से इस तरह दिख रहा है और आगे से देखिएगा, आगे से आपको ये जो पूरा इस तरह से दिखेगा। ये डिस्प्ले जैक है और ये पूरा पीसीबी है। और बतलाए थे कंप्रेसर में जो दिखलाएंगे, कंप्रेसर यहाँ पर देखा हार्मेटिक कंप्रेसर, जो हार्मेटिक कंप्रेसर है इसमें जो पूरा है 3 पाइप होता है, यानी फ्रिज की तरह 3 पाइप रहता है। 3 पाइप कहाँ से रहेगा, एक पाइप यहाँ दिख रहा जिसमें गैस चार्जिंग किए थे, तो इसमें चार्जिंग पिन नंबर लगा हुआ है, या बहुत बार क्या रहेगा ये पिंच किया हुआ रहेगा। बाकी जो 2 पाइप दिख रहा है, एक ये पाइप और एक ये पाइप, ये पाइप थोड़ा मोटा दिखेगा और एक पाइप ये पतला दिखेगा। जो पतला रहेगा वो बिना डिस्चार्ज हो जाएगा, मोटा वाला सेक्शन हो जाएगा। सेम स्प्लिट में भी वही हाल होता है, फ्रिज में भी सिंगल डोर डबल डोर इन्वर्टर डीप फ्रिज सब में वही हाल है। इसमें भी वही है, बस इसमें 3 पाइप दिया गया है, एक डिस्चार्ज, एक सेक्शन और एक चार्जिंग पाइप। कौन सा गैस लगेगा इसमें, R22 गैस लगेगा। कितना गैस लगेगा, 400 ग्राम। जो स्टिकर आपको दिखलाए हैं टन के बारे में, उस पर एक चीज़ लिखा हुआ, कितना एम्पियर लगेगा, कितना गैस लगेगा, कौन सा मॉड्यूल है, कितना 1000 BTU का है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पूरा इसमें काम कैसे करेंगे, यानी काम करता कैसे है। पूरा वायरिंग देखें, पहले हम लोग लोड समझते हैं। कोई भी चीज़ अगर वायरिंग पहले पकड़ना है, सबसे आपको उसके बारे में मालूम रहे चाहे नहीं मालूम रहे, वायरिंग और पकड़ने सबसे आसान तरीका क्या है, पहले उसके लोड पता कर लिए। लोड मतलब यहाँ क्या हो जाए, जो न्यूट्रल और फेज से चलने वाला, तो न्यूट्रल फेज से चलने वाला यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, कंप्रेसर। और दूसरा जब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक दिख रहा होगा ब्लोअर मोटर, जो कूलिंग के लिए, इवापोरेटर ब्लोअर मोटर। और तीसरा जो दिखेगा कंडेंसर फैन के लिए ब्लोअर मोटर, है कि नहीं। कंडेंसर फैन के लिए ब्लोअर मोटर पीछे से रहता है ना, दोनों के लिए देखना पड़ेगा। इसको पहले थोड़ा सा पीछे घुमा लेते हैं, घुमा लीजिए इसको पूरा बढ़िया से। हाँ अब यहाँ से देखिएगा एक ब्लोअर मोटर यहाँ पर दिख रहा, ये मोटर के लिए चलाने के लिए यहाँ पर मोटर फिटिंग किया गया है, जो आउटडोर मोटर रहता है सेम तरीका से। और ये है कंडेंसर फैन मोटर। कंडेंसर फैन मोटर जो है यहाँ पे ये सिंगल स्पीड रहेगा, पूरा वायरिंग डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर नज़दीक से दिखलाइए थोड़ा यहाँ पे मोटर को,
तो यहाँ दिख जाएगा, पूरा नज़दीक लाइए, नज़दीक मोबाइल को लाइए, नज़दीक यहाँ पर डायग्राम दिख लाइए, ऊपर में दिया हुआ है ये चीज़। हाँ, ये पूरा मोटर का डायग्राम रह गया। जस्ट इसके ऊपर में एक और मोटर रहेगा, ये वाला, ये जो मोटर दिख रहा है ये इवापोरेटर के लिए ब्लोअर मोटर है। ये मोटर क्या करेगा, ऊपर से हवा खींच के सामने हवा भेजेगा। ये मोटर क्या करेगा, साइड से हवा खींच कर साइड से ही दे देगा, हवा बाहर निकालेगा। एक मोटर ये हो गया, यानी कि 2 फैन मोटर हो गया और एक कंप्रेसर हो गया, 3 हो गया। चौथा देखिएगा तो एक स्विंग मोटर आता है। स्विंग मोटर यहाँ देखिए 2 स्विंग मोटर है, जो आपको स्प्लिट सिम होता है वही स्विंग मोटर जस्ट यहाँ पर दिया गया 12 वोल्ट DC से चलने वाला। तो 2 स्विंग मोटर दिया गया। इसमें डबल फ्लैप भी तो है दिया हुआ है कि नहीं, जो डबल फ्लैप दिया गया है यहाँ पर दिख रहा होगा ये चीज़। तो दोनों स्विंग मोटर यहाँ पर दिया गया है। तो खोलने का तरीका बिल्कुल आसान है। करना क्या है कि एक साइड से हल्का सा इसको बाहर निकाल लेना, बाहर आ गया, इसको अब यहाँ से खींच करके बाहर निकालेगा। लेकिन यहाँ से खींच के बाहर तभी निकलेगा जब यहाँ से एक स्क्रू खुलेगा। ये पतला स्क्रू दिख रहा ये वाला, इस तरह दोनों का आप खोल सकते हैं। जो भी फ्लैप है, इसका फ्लैप जल्दी खींचता नहीं, यानी बाहर से अगर खोलिएगा डायरेक्टली कभी खोल पाएगा कोई भी आदमी, क्योंकि पूरा कवर रहता है। और कोई बाहर चाहेगा फ्लैप हम खोल ले तो संभव नहीं है। ये पूरा स्क्रू पतला सा स्क्रू खुल गया। अब ये जो खुल गया इसको हम साइड कर लेंगे आराम से। ये अब क्या होगा, बाहर आ गया। लेकिन जब पूरा कैबिनेट लगा हुआ रहेगा तो कभी भी इस फ्लैप को अब लगा हुआ में कभी भी नहीं खोल सकता। खोलने की कोशिश करेगा तो फ्लैप यहाँ पर टूट जाएगा, फिर कोई काम भी नहीं करेगा, है कि नहीं। इस तरह फ्लैप भी खोलेंगे सेम तरीके से, ये भी खुल जाएगा। इसका भी स्क्रू यहाँ से खोलेंगे, ये फ्लैप भी बाहर है, उधर से तो था नहीं खुल जाएगा, है कि नहीं। बाकी मोटर चेंज करना तो मोटर चेंज कर सकते हैं। बाकी स्विंग मोटर कैसे चेक करते हैं, यानी कि जो 5 बार 6 बार जो DC स्विंग मोटर था इसका वीडियो हम लोग अलग से बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा रह गया PCB के बारे में। PCB कैसे समझना, तो PCB समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेन पावर सप्लाई पकड़ना पड़ेगा। मेन पावर सप्लाई पकड़ने के लिए उसका वायर मेन पकड़िए। वायर मेन कहाँ है, यहाँ पे मेन पावर सप्लाई जो वायर है इसे पकड़ लीजिए, बाहर निकालिए, इसको दिखलाइए। हाँ, किधर से गया हुआ है, दबा हुआ तो बाहर निकालिए इसको। चलिए अब बाहर आ गया। चलिए ये जो वायर दिख रहा होगा यहाँ पर डायरेक्टली अंदर लगा, और ये जो अंदर लगा है इस सामने दिखलाइएगा वायर यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा ये वायर यहाँ पर है, यहाँ पर लगा हुआ टायर की मदद से बांध दिया गया है। उसके बाद ये वायर व्हाइट वाला देखिएगा तो यहाँ से ऊपर आ रहा, और ये ब्लैक वाला जो ये बराबर मोटर के लिए, यानी कि ये क्या बोलते हैं कंडेंसर फैन मोटर के लिए दिया गया है। और जो यहाँ से वायर आया है ये पूरा वायर कहाँ आ गया है, PCB पे, डायरेक्ट PCB पे। जैसे हम लोग स्प्लिट में विंडो में करते हैं सेम तरीका से इसमें भी दिया गया है। और इसमें देखिएगा तो जो मेन पावर सप्लाई वायर है कौन सा था, हाँ ये वाला वायर है। ये जो 2 वायर दिख रहा है अर्थिंग का वायर तो बॉडी में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 2 वायर बचता है कौन सा था, ब्राउन कलर और ब्लू कलर। ये जो 2 वायर आप देखिएगा ध्यान से, ये दोनों वायर, ये दोनों वायर ब्राउन कलर और ब्लू कलर, यही दोनों वायर दिया हुआ। तो जो रेड कलर वायर है ब्राउन कलर, ये डायरेक्टली मेन रिले पे आता है। मेन रिले आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में एक फ्यूज से हम कंटिन्यूटी मिलाएंगे, जिस पे कंटिन्यूटी बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ये देखिएगा फ्यूज के जस्ट बगल में ये पिन है ना, आप अगर मल्टीमीटर चेक करिएगा तो बीप का आवाज़ देगा। यहाँ पर फेज आ गया, और जो फेज यहाँ से आउटपुट निकलेगा ये वाला रिले के दूसरा सिरा से, ये कहाँ चला जाएगा, कंप्रेसर के लिए। तो दिख रहा है यहाँ पर कंप्रेसर रेड वाला वायर चला गया है, कंप्रेसर के इधर वायर चला गया रेड वाला। अब कहेगा न्यूट्रल भी तो जाएगा, ये तो फेज आ गया भाई, न्यूट्रल कैसे जाएगा। तो न्यूट्रल के देखिए जो मेन पावर सप्लाई ब्लू वाला वायर था ये वाला, ये न्यूट्रल सिरा N सिरा आ गया, जहाँ पे N लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आया तो उसी सिरा पर से न्यूट्रल निकल करके कंप्रेसर के लिए आ गया दोनों वायर। अब ये दोनों वायर जो है सिर्फ कंप्रेसर के लिए इधर आ गया। जब कंप्रेसर के लिए इधर आया तो कंप्रेसर तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो लगा हुआ रिले, कौन सा रिले लगा हुआ है, तो ये जो आपको PTC रिले होता है, PTC रिले का एक ओपन टैप होता है। ये ओपन टैप रिले आपका दिया हुआ है, जो कॉइल इसमें लपेटा हुआ रहता है, इसको ओपन टैप रिले इसको बोल सकते हैं। इसको पूरा अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसको पहले खोलना पड़ेगा, फिर ये जाकर के बाहर आएगा। इसमें होता है क्या, डबल, यानी कि इसमें सिंगल कैपेसिटर भी आता है और डबल कैपेसिटर भी। तो डबल कैपेसिटर कनेक्शन कैसे करते हैं, किसी और वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं, बाकी आगे भी हम लोग बात करेंगे पूरा। ये तो डिस्प्ले जाकर रह गया। बाकी ये 2 वायर जो है ना, इसमें ध्यान से अगर देखिएगा तो जो एक बार ये रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला डायरेक्ट ये ऊपर आया, और यहाँ से होते हुए डायरेक्टली ये सिरा डायरेक्टली OLP पर चला गया। OLP पर जो गया इसको बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर निकालने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पहले खोलना पड़ेगा, इसको ड्राइवर लाइए, तो इसको खोल दीजिए। हाँ, उसके बाद इसके बारे में बतलाते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पूरा रिले यहाँ पर स्क्रू खोल दिए हैं। यहाँ पर जो दिख रहा था स्क्रू, वो स्क्रू खोल दिए हैं, रिले के साथ में फंसा हुआ था ताकि लूज कनेक्शन नहीं रहे। जैसे यहाँ से खोल देती पूरा बाहर आ गया। बाहर जो है इसमें डबल कैपेसिटर लगा हुआ, ध्यान देना, सब में डबल कैपेसिटर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें
डबल दिया हुआ, एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। बाकी जितना भी हार्मेटिक कंप्रेसर यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 टर्मिनल दिख रहा है। यस सर। 3 टर्मिनल, जो सिंगल टर्मिनल होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉमन, और जो बचा हुआ 2 टर्मिनल नीचे एक साथ है वो रनिंग स्टार्टिंग रहेगा। बाकी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे पता करते हैं पहले से सबको मालूम होगा, क्योंकि इस वाला वीडियो देख रहे हैं, ये वाला वीडियो, यानी कि इससे पहले आपको सब मालूम है तभी ये वीडियो देख रहे हैं। अब इसमें देखिएगा तो जो मेन पावर सप्लाई ये बार है ना जी, तो बतलाए थे एक बार तो डायरेक्टली कॉमन बजा था पावर सप्लाई, एक बार से ही रनिंग स्टार्टिंग होगा। आप चाहे फेज चाहे न्यूट्रल किसी को भी कॉमन पर दे दीजिए और एक को रनिंग स्टार्टिंग में दे दीजिए। ये मेन पावर सप्लाई देखिएगा तो इस पर आया, इस सिरा देखिएगा तो डायरेक्टली यहाँ OLP पाया, OLP की सिरा पाया और OLP की इस सिरा से डायरेक्टली निकल करके सिंगल पिन बजाएगा इधर पीछे से। ये सिंगल पिन पर जो आया है ये डायरेक्टली किस में चला जाएगा, कॉमन में, और बचा हुआ जो दोनों सिरा रह गया ये किसके लिए रह गया, रनिंग और स्टार्टिंग के लिए। अब रनिंग स्टार्टिंग में देखिएगा कैपेसिटर की जब बात करिएगा, एक कैपेसिटर ये दिख रहा और दूसरा कैपेसिटर ये वाला, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है ये जो है आपका लगभग कितना का, ये 75 माइक्रोफैराड का है ना, ये 75 का है। और वो वाला देखिए कितना का है वो वाला, और ये वाला देखने के लिए प्रॉपर यहाँ से स्क्रू खोलना पड़ेगा, उसको भी खोल कर पूरा दिखला देते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको A to Z आपको मालूम पड़ जाए क्या क्या इसमें होता है और कैसे कैसे कनेक्शन होता है। उसके बाद बस कंप्रेसर का ही कनेक्शन थोड़ा सा ओल झोल है, बाकी सारा कनेक्शन एकदम जैक टू जैक रहता। ये बाहर निकल गया, अब जो बाहर निकल गया यहाँ पे, बाकी तो ये लग रहा पहले से मीटा हुआ, चल है दिया हुआ, और ये जो दिया हुआ है 12 माइक्रोफैराड का, यानी जो 12 माइक्रोफैराड दिया हुआ ये रनिंग कैपेसिटर हो गया, और एक जो है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर, यानी कि जो कम माइक्रोफैराड का रहेगा वो हमेशा रनिंग कैपेसिटर होता है, और अधिक माइक्रोफैराड वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर 45 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, इस तरह से। बाकी बहुत बार सिंगल कैपेसिटर भी स्टार्टिंग के रूप में यूज किया जाता है। जैसे ये 45 का है और ये 12 का है, ये रनिंग के साथ हमेशा रहेगा कनेक्ट, लेकिन ये स्टार्टिंग रनिंग के साथ हमेशा कनेक्ट रहेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। 45 का जो दिया गया है ये स्टार्टअप करके उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, क्योंकि रिले वहाँ से कट ऑफ करा देता। अब यहाँ पर नज़दीक से दिखलाइएगा थोड़ा सा, ये करता क्या है, जो मेन पावर सप्लाई देंगे ये देखिए तो न्यूट्रल पहुँचा रिले पे, नहीं रिले का हमेशा ध्यान यही देना, इस टाइप का रिले जितना भी दिखे ना उसको बोलते हैं ओपन टाइप रिले, और ओपन टाइप रिले के अंतर्गत PTC रिले भी आता है। तो जो यहाँ पर इनपुट हमेशा दें, इनपुट हमेशा उसी सिरा पर देना मेन पावर सप्लाई जहाँ से रिले का कॉइल लपेटना शुरू होता। इसमें देखिए तो कॉइल लपेटना यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ से 2 सिरा जो यहाँ शुरुआत यहाँ पर इनपुट दे दिए, जब इनपुट दिए तो ये लपेटते वो लास्ट यहाँ सिरा निकला, और लास्ट निकला तो डायरेक्टली किस में चल गया, एक सिरा पर चल गया, ये कहलाएगा रनिंग सिरा, जिसमें डायरेक्ट ये जा रहा है, कभी भी इस पर से लाइन कटेगा नहीं। अब कहिएगा फिर स्टार्टिंग पर कैसे जाएगा, स्टार्टिंग पर तो कोई गया नहीं है, तो सही बात है स्टार्टिंग पर नहीं गया, तो स्टार्टिंग अंदर से इसके अंदर दिख रहा है जो मैग्नेटिक कॉइल लपेटा हुआ है, इसके अंदर था प्लंजर, उस प्लंजर के जरिए स्टार्टिंग ये जुड़ा हुआ था। इस तरह से जब करते हैं इस तरह से तब ये काम करता है। अब देखिए तो इसके जस्ट सिरा से ये आपको रनिंग पर जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट ये ऊपर जुड़ा हुआ कैपेसिटर, ये वाला जो बड़ा वाला ये छोटा वाला कैपेसिटर है जो रनिंग कैपेसिटर बतलाए थे। देखिए तो ये डायरेक्ट जो है एक रनिंग पर से लिया गया जो डायरेक्ट सिरा, और एक अंदर से आ रहा है ये वाला पिन, ये वाला, यानी ये स्टार्टिंग, यानी रनिंग और स्टार्टिंग पे डायरेक्ट लगा हुआ, जो कभी हटेगा नहीं, और एक रनिंग पर डायरेक्ट लगा हुआ तो कभी हटने वाला नहीं, और ये लगातार क्या करेगा, चलाने का काम करेगा रनिंग कैपेसिटर। लेकिन वही जस्ट स्टार्टिंग में देखिएगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, एक तो रनिंग सिरा पर लगा हुआ, लेकिन रनिंग सिरा किस पे, प्लंजर अंदर से देखिएगा, जहाँ प्लंजर कनेक्शन होता है जस्ट उसके अंदर से लगा हुआ है कि नहीं। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जैसे कुछ क्षण के लिए उसका पावर सप्लाई कंप्रेसर पर जाएगा, उसके बाद इसका लाइन हट जाएगा। बाकी दूसरा डायरेक्टली ये अंदर से दिया गया ये स्टार्टिंग पे चला जाएगा, और ये प्लंजर से इसका कनेक्शन होता है जो आपको मालूम पड़ेगा नहीं बाहर से, है कि नहीं। बस इतना से इसका कनेक्शन होता है रनिंग का और स्टार्टिंग का कैपेसिटर। ये आपको OLP हो गया, ये आपका रिले हो गया। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से तीनों पिन लेंगे, इसी तरह से बिल्कुल क्या करेंगे, सेट कर देंगे। और जब भी ध्यान देंगे इस टाइप का जितना भी रिले नजर आएगा, ये वाला जो सिरा हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, तभी जाकर प्लंजर वहाँ पर काम करता। इसको हम लोग लगा देंगे इस तरह से, तो पहले हम इसको लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोग दिखलाते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा, इसको लगा दिए हैं, लग गया थे। अब यहाँ पे देखिए ये जो थिम्बल दिख रहा है जिसके साथ स्क्रू साथ कसा आएगा, इसको हम लोग यहाँ से कस देंगे, इसको कस दीजिए यहाँ पे। अब इसको कसने के बाद हम लोग चलते हैं फिर से PCB पे, क्योंकि PCB अब जो भी चीज़ कंपोनेंट दिखेगा सबके सब जैक टू जैक नज़र आने वाला। और बाकी इसको किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मेरे फ्रिज वाला क्लास देख लीजिए, जिसमें रिले के बारे में पूरा बतलाए हुए हैं। क्योंकि जो AC कोर्स करते हैं AC के अंतर्गत आता है, लेकिन जो रिले और OLP जो कंप्रेसर साथ यूज होता है वो आपका फ्रिज के अंतर्गत आता है।
तो जो एसी सिर्फ काम करते हैं उसको समझ में जल्दी आएगा नहीं रिले वाला कनेक्शन, क्योंकि ये फ्रिज की जो क्लास करता है, फ्रिज जिसका क्लास होता है उसमें प्रैक्टिकली पूरा जब समझाते हैं तो उसको प्रॉपर समझ में आ जाता है कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें पीटीसी रिले भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें साथ में यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसमें क्या देगा पूरा पीसीबी। अब इनपुट तो दे दिए हैं एक न्यूट्रल सिरा पे यहाँ पे ये वाला, और ये दिए हैं रिले पे। जब न्यूट्रल फेज मिल गया तो पूरा पीसीबी क्या होगा, ऑपरेट होगा। डिस्प्ले के लिए प्रॉपर यहाँ जैक आ रहा है, ये वाला जैक डिस्प्ले के लिए यहाँ जैक निकल रहा। बाकी और इसी तरह देखिएगा इधर से ये आपको सेंसर दिया गया है, जिससे एक फ्लूइड वाल्व होता है जो कैसेट एसी जब आप लोग पढ़ाए थे, कैसेट एसी में फ्लूइड स्विच होता है कि पानी को ओवर होने के बाद ये कट ऑफ कर जाता है। उसी तरह ये भी दिया गया, तो पानी की जब फुल होता है ना, मैंने किसी कारण से पानी नीचे में जमा हो गया, ये उसको क्या करता है ऑन ऑफ करने का, यानी कंप्यूटर ऊपर एरर शो कर देगा इस पर, या फिर बहुत में क्या चालू ही नहीं करता, या बहुत में बस बिन काम कर रहता है, कोई काम भी नहीं रहता बहुत में। मतलब ये फॉल्स भी बहुत में दिया हुआ हो सकता है। जैसे इसमें फॉल्स ये बस खाली शॉर्ट लगा छोड़ दिया है ना, कोई काम है इसका भी कुछ नहीं काम होगा अभी इसका, क्योंकि उसका कंपोनेंट चुहा काट दिया था। उसके बाद जो है बचता है ये वाला सिरा, ये वाला सिरा जस्ट उसी के लिए दिया गया जो आगे में लगा हुआ होगा, नीचे में लगा हुआ है, जस्ट उसी के लिए ये भी दिया गया है। किसी कारण से पानी जमेगा तो वहाँ पर दिक्कत होगा अनबैलेंस के लिए। अब देखिएगा बचा हुआ जो दिख रहा है ये वाला सिरा दिख रहा है, ये वाला जिसमें टोटल लगा हुआ है 3 2 5 वायर, ये वाला जैक है कि नहीं। और ये वाला जैक जा रहा कहाँ, स्विंग मोटर में दिख रहा है, थोड़ा सा नज़दीक दूर से ये वाला सिरा डायरेक्टली कहाँ चला गया, स्विंग मोटर में गया। और इसके बाद जो बचता है इवापोरेटर ब्लोअर मोटर, इसमें कितना बार यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्टली 2 बार इधर रह गया और 4 बार इधर रह गया, 4 2 6 बार। 6 बार 3 स्पीड मोटर पढ़ाए हुए हैं ना पहले से, प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। तो 6 बार 3 स्पीड मोटर ये बार आपको दिख रहा होगा, जिसमें 6 बार में 2 बार जो है रनिंग स्टार्टिंग है, और जो 4 बार है इसमें एक रनिंग है, बाकी 3 कॉमन हाई मीडियम। ये चारों बार देखिएगा तो यहाँ जैक टू जैक लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल पर चला गया जिसमें रनिंग के लिए, बाकी 3 जो है हाई लो मीडियम के लिए ये लग गया, ये होगा इवापोरेटर के लिए। अब बाकी देखिएगा कंडेंसर फैन के लिए, तो यहाँ पे कितना बार है, 4 बार है, 4 बार है। 4 बार में 2 बार डायरेक्टली कैपेसिटर के लिए आ गया, ये रिचार्ज कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला कैपेसिटर में आ गया। और बाकी जो 2 बार रह गया है, ये जो 2 बार है ये डायरेक्टली किस में आ गया है, ये जैक टू जैक रिले पर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हो गया स्विंग मोटर, इवापोरेटर ब्लोअर मोटर, कंडेंसर फैन मोटर, बस इतना शायद इसमें कनेक्शन होता, इसके अलावा इसमें और कोई कनेक्शन होता ही नहीं। अब रह गया इसमें गैस चार्जिंग जब करना तो उसमें कहाँ से करेंगे, तो कंप्रेसर पहले से बतलाए हुए हैं, जो यहाँ पर दिख रहा होगा चार्जिंग लाइन, सारा काम यहीं से करना है। प्रेशर भी डालना है यहीं से, वैक्यूम भी करना है यहीं से, गैस चार्जिंग भी करना है यहीं से, सारा काम आपका यहाँ से हो जाएगा। बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित, पोर्टेबल एसी से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब मिल जाएगा। बाकी जो नंबर शो कर रहा होगा इस पर वो आपको कुछ यानी कि इससे संबंधित अगर प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए तो डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई इधर से मिल जाएगा। ये जो पूरा आपको सामने दिख रहा होगा ये पूरा प्रैक्टिकल लैब है, ये एक ऊपर में प्रैक्टिकल लैब है, बाकी इससे बड़ा क्लासरूम जो है मेरा नीचे है, वो भी पूरा प्रैक्टिकल लैब ही है। पूरा सब कुछ यानी जितना भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको कोर्स में बतलाया जाता है वो सारा कुछ प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर करवाया जाता है। और थ्योरी के लिए ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा होगा, इसी पर पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो बेंच लगा कुछ बेंच यहाँ पे उसी पे पढ़ाई होता है। आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और हम बात करके सारा इन्फॉर्मेशन अभी कभी आप ले सकते हैं।